हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने शामिल किए हैं, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो पूरा क्लास अच्छे से आपको करना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी का कोई भी बैच लेना चाहते हैं, चाहे जुलाई एग्जाम के लिए लें या फिर जून या मई एग्जाम के लिए लें, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्काउंट आप सबके लिए किया गया है। ये डिस्काउंट आपका 20 मई तक के लिए रहेगा। अगर आप जुलाई बैच ज्वाइन करते हैं तो 299 रुपये में पूरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर 20 मई तक मान्य होगा और इस बैच की वैलिडिटी जो होगी वो आपकी 3 मंथ की होगी, यानी 3 माह तक के बैच आप सभी पढ़ पाएंगे। यहाँ पर जो कंटेंट है वो आप देख पाएंगे। तो जो साथी अभी अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भरे हैं या फिर इसी मंथ भरने वाले हैं, आप सबको जुलाई वाला बैच ज्वाइन करना है, जहाँ पर 7 बजे शाम को क्लास आपकी होती है। इसी प्रकार से जिनका जून में एग्जाम है तो वो सभी 6.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमने यहाँ पर आप सभी के लिए ये बैच केवल और केवल 199 में कर दिया है। ठीक है, 199 में आप जून वाला बैच ले सकते हैं, बट इसकी जो वैलिडिटी होगी कोर्स की वो एग्ज़ाम तक होगी। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में ये बैच भी एक्सपायर हो जाएगा। इसी प्रकार से ट्रिपल सी मई बैच में भी आप सभी को 199 में ये बैच दिया गया है और इसकी भी वैलिडिटी जो होगी वो आपकी केवल एग्ज़ाम तक होगी। तो ऑफ़र के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एग्ज़ाम तक ही इसकी वैलिडिटी होगी और बिना ऑफ़र के करते हैं तो 3 माह तक होती है। ठीक है, यानी अगर आप सभी इस बैच को 399 में करेंगे तो 3 माह तक ये वैलिड रहेगा। अगर 199 में करेंगे, ऑफ़र का यूज़ कर लेंगे, तो फिर आपके एग्ज़ाम तक ही ये वैलिड रहेगा। और ये 199 में कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर कूपन कोड अप्लाई करना है। अप्लाई कूपन पर क्लिक करें और वहाँ पर कंप्यूटर टाइप करके अप्लाई कर देना, तो वहाँ पर ये बैच का जो प्राइस है वो 199 का हो जाएगा। और यहाँ 299 पहले से ही सेट किया गया है, तो यहाँ पर कोई भी कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है। ये सभी ऑफर 20 मई तक ही मान्य होंगे, जहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है और सभी PDF नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। पूरा ही कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से समय रहते ही आप सभी को कोर्स ज्वाइन कर लेना है। ओके, चलिए। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ट्रिपल सी मॉडल पेपर। तो यहाँ स्टार्ट क्विज करेंगे, मॉडल पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके यहाँ पर दिए गए हैं। तो फटाफट से ये 15 मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको करना है। किसी को भी आप स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके आपको सभी को करना है। और यहाँ पर स्टार्ट पर एक बार क्लिक करिए तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक करके आपको नेक्स्ट करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जितने भी टेस्ट दिए गए हैं वो सब बारी बारी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई भी टेक्स्ट है, इसके ऊपर कोई लाइन आपको देनी है ना, तो आप इसे किसका इस्तेमाल करेंगे? टॉप लाइन का, अंडरलाइन का, ओवरलाइन का, अपर लाइन का। जैसे कुछ लिखा आपने, जैसे ये लाइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे एक लाइन ऐसे करनी है, तो हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? ऊपर लाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जवाब करें। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी, ओवरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलाइन। अगर हम टेक्स्ट के कोई ऊपर लाइन करते हैं तो उसे ओवरलाइन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आप यहाँ पर लिखते हैं, उसका साइज क्या रहता है? उसका साइज रहता है 12 पीट का। ठीक है, 12 पीट यहाँ पर लिखा हुआ है, 12 पॉइंट का रहता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है, बाकी आप बढ़ा सकते हैं। और जो फॉन्ट नेम होता है वो लिबरेशन सेरिफ होता है। दो बातें याद रखना है, लिबरेशन सेरिफ आपका फॉन्ट नेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, जैसे मान लिया हमें अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू दबा सकते हैं। तो कंट्रोल यू से हम क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल हमने यू दबाया तो आप देखोगे इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? ओवरलाइन करना है, अंडरलाइन नहीं करना है। तो ओवरलाइन करने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस पार्ट को जिसको हमें ओवरलाइन करना है, और यहाँ फॉर्मेट में आ जाएंगे। फॉर्मेट में जब आप आते हैं तो यहाँ टेक्स्ट में आपको जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद में यहाँ देखो बोल्ड का कमांड दिया गया है, इटैलिक का दिया गया है, सिंगल अंडरलाइन है। अगर आपको डबल करना है तो डबल कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है, स्ट्राइक थ्रू, और यहाँ पर मिल गया है ओवर लाइन।
अब अगर ये सवाल कभी बने एग्जाम में कि ओवरलाइन का कमांड लिब्रे ऑफिस राइटर के कौन से मेनू में होता है, तो आपके सामने है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आना है, टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर ओवरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखो कि यहाँ पर ऊपर एक लाइन आ चुकी है। तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन डालने के लिए हमें ओवरलाइन करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट के सब कमांड हमें मिलेगा एक ओवरलाइन का, वहाँ से हम कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ओवरलाइन का मतलब क्या होता है। अंडरलाइन के शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ में यू दबाना है और डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको डी दबाना है। ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और सभी को फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना है, कोशिश करें आप सभी जवाब देने की। तो डैश इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? अगर हम इम्प्रेस की बात करते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करते हैं, तो इसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा? जब आप फाइल को सेव नहीं करते हो किसी नाम से तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का? तो वो होता है अनटाइटल 1। अनटाइटल 1 आगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है। तो यहीं से इम्प्रेस भी ओपन कर लेते हैं, यानी प्रेजेंटेशन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनटाइटल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब ये दूसरा विंडो खुला हुआ है ना लिब्रे ऑफिस का, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल 2 लिख के आ गया है। तो याद रखना है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, अनटाइटल 1 आपका होता है और आगे फिर जो सॉफ्टवेयर आपका होता है उसका नाम लिखा होता है। तो यहाँ अनटाइटल 1 होगा। जैसे ही कोई नाम डाल देंगे फाइल का तो अनटाइटल 1 हट जाएगा और वहाँ पर नाम आ जाएगा। इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है, इसमें से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ ए एंड बी और स्लाइड। अब आपसे पूछा है पेज ओरिएंटेशन, ठीक है, तो कौन सा एक टाइप है पेज ओरिएंटेशन का? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताएं। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। देखो जब पेज ओरिएंटेशन की बात की जाए तो इसमें पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। अगर आप जब नॉर्मल आप अपनी कॉपी पे लिखने जाते हो, कुछ कॉपी पे लिखते हो, तो भी वो इसी प्रकार से होता है, ये पोर्ट्रेट मोड होता है। बट इसको रोटेट कर दोगे तो ये लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं अभी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पेपर का ओरिएंटेशन है वो क्या है? राइट साइड में जो साइड बार दी जाती है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। साइड बार में देखो ओरिएंटेशन में क्या लिखा गया है, पोर्ट्रेट लिखा गया है। आप इस ओरिएंटेशन को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे? तो चेंज करने के लिए आप यहाँ पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दो और यहाँ से देखो एक ऑप्शन हमें मिल रहा है लैंडस्केप का, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पेज का ओरिएंटेशन एकदम बदल चुका है। फिर से हम इसको पोर्ट्रेट कर देंगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो साइड बार से भी हमने कर लिया, पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साइड बार से भी हम कर सकते हैं। दूसरा और मेनू से कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें फॉर्मेट मेनू में चलना पड़ेगा और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद हमें यहाँ पेज स्टाइल में आ जाना है। हम यहाँ पे शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और पी, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो पेज स्टाइल का पूरा ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो हमें यहाँ पर कहाँ जाना है, पेज में जाना है। पेज में जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद फॉर्मेट हमारा A4 साइज लगा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप लगा सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे मिलते हैं। इसका विड्थ और हाइट कितना होता है A4 का, वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। ओरिएंटेशन में देखो पोर्ट्रेट है। अब एक सवाल और बन सकता है एग्जाम में कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? बोलोगे सर पोर्ट्रेट होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो यही सेट होता है। अगर हमें लगता है या हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इसे लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपके होते हैं, यानी दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। बाकी फिर यहाँ से मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, जैसे अभी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्जिन छोड़ा गया है, आप कम ज़्यादा भी मार्जिन कर सकते हो। मार्जिन क्या होता है? ये आपका पेपर का किनारा, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ना, ये पेपर का किनारा यहाँ से, और ये लिखावट जहाँ से लिखना शुरू किया, तो ये एरिया जो होती है इसको ही मार्जिन कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मार्जिन बोला जाता है। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो एक तो फॉर्मेट मेनू में जाके पेज सेटअप में हम जा सकते हैं, दूसरा साइड बार में भी पेज का एक आइकन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से हम पेज सेटअप में जा सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की बताओ।
फंक्शन विजार्ड हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की बताना पड़ेगा। जब आप करिएगा, आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सबको मिलकर के क्लास को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 19 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 26 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप सबको करनी है और बाकी बच्चों तक भी इस क्लास को पहुँचाना है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में F2 हम दबा करके फंक्शन विजार्ड में जा सकते हैं। ये फंक्शन विजार्ड क्या होता है, तो एक बार यहाँ से स्प्रेडशीट भी ओपन कर लेते हैं। अब देखो, हम लिब्रियोफिस कैल्क में आ चुके हैं। कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कंट्रोल F2 जैसे हमने दबाया, ये फंक्शन विजार्ड ओपन हो गया है। फंक्शन विजार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हमें मिलेंगे जिसमें हम कुछ सर्च भी कर सकते हैं या कैटेगरी वाइज हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल हमको लेना है तो वो ले सकते हैं, और फिर नीचे बहुत सारे फंक्शंस दिए रहते हैं। तो इसमें से हम जो भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, फार्मूला यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शन है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप निकाल सकते हो। जैसे टेक्स्ट फंक्शन आ गए तो सारे ही टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। तो फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में हमें F2 प्रेस करना पड़ेगा लिब्रियोफिस कैल्क में। अगला सवाल है, HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है, किस लेटर का उपयोग किया जाता है, कौन से सिंबल का यूज करते हैं, ऐसे समझ लो। तो HTML में, ठीक है, हमें टैग बंद करना है, यानी हमें क्लोज टैग करना है। तो क्लोज टैग का एग्जाम्पल, उसके लिए कौन सा हमें सिंबल यूज करना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश हमें लगाना पड़ता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जैसे हम जब भी HTML में कोडिंग करते हैं तो क्या होता है ना, जैसे HTML लिखा तो ये टैग हमारा ये हो गया। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा तो हम यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद में HTML लिखेंगे, तो इसको कहते हैं ये क्लोज टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, है ना। तो यहाँ क्लोज करने के लिए हमने क्या यूज किया है, ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया है, ठीक है। ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो आपका टेम्पलेट होता है, तो टेम्पलेट क्या होते हैं, एक रेडीमेड स्टाइल होती है, ठीक है, पहले से बनी बनाई एक स्टाइल होती है, एक डिज़ाइन होती है, जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर लेते हैं। एकदम सही बात है, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। अब दूसरा, अगर आपसे पूछें कि टेम्पलेट डालने की शॉर्टकट कुंजी बताओ, तो क्या करोगे, तो चलो फिर से एक बार लेकर चलते हैं राइटर में और टेम्पलेट कैसे डाल सकते हैं वो आपको समझाते हैं। तो टेम्पलेट डालने के लिए अगर मेनू पूछें तो फाइल मेनू पे चले जाओ, न्यू पे चले जाओ, यहाँ से सबसे नीचे आ जाओ तो टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल-Shift-N दबा सकते हैं इसके लिए, और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो ये प्री डिज़ाइन है, पहले से बने बनाए फॉर्मेट है, जैसे मॉडर्न बिजनेस लेटर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बिजनेस कार्ड विद लोगो हो गया, CV हो गया, आपका रिज्यूमे हो गया। तो अलग अलग डिज़ाइन है, आप जिसको भी पसंद करते हैं उस पर क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो वो टेम्पलेट हमारा ओपन हो जाएगा और वहाँ पर फिर आप जो भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कंट्रोल-Shift-N से भी डाल सकते हैं और फाइल मेनू में जाके भी आप टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से भी डाल सकते हैं। और दूसरा, यहाँ जो स्टैंडर्ड टूलबार होती है, यहाँ से जो आइकन्स बने होते हैं इसमें भी क्लिक करेंगे तो भी टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आइकन्स होते हैं, जैसे ये न्यू का है, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन जो भी करना चाहें, और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। ये जो हमारा ओपन का है, यहाँ से जो रिसेंट फाइल आ जाती हैं तो इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम सेव करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे प्रिंट वगैरह सबके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनका भी हम यूज यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल-Shift-J का उपयोग लिब्रियोफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए किया जाता है। बताओ इसमें क्या होगा आपका सही जवाब। कंट्रोल-Shift-J का उपयोग लिब्रियोफिस कैल्क में फुल स्क्रीन के लिए होता है। अगर हमें फुल स्क्रीन में देखना है, ठीक है, फुल स्क्रीन व्यू करना है, तो कंट्रोल-Shift-J इन्होंने बताया है, क्या ये सही है। फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल-Shift-J प्रेस करते हैं, बिल्कुल सही है। आप लिब्रियोफिस कैल्क में आइए, कंट्रोल-Shift-J प्रेस करिए तो देखो पूरा ही स्क्रीन में हमारा कैल्क हो गया है। और दूसरा, मेनू में भी जा सकते हैं। मेनू में कैसे जाएंगे, फाइल पे चलो, इसके बाद यहाँ पर एक, सॉरी फाइल पे क्यों चलेंगे, व्यू पे चलेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा फुल स्क्रीन का। तो कंट्रोल-Shift-J इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है और यहाँ पे क्लिक करके भी फुल स्क्रीन में हम ला सकते हैं। सेम ऐसे ही राइटर में भी व्यू मेनू में चलेंगे और यहाँ पर देखिएगा फुल स्क्रीन का कमांड दिया गया है, कंट्रोल-Shift-J होता है। तो राइटर में भी हम यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं।
अगला सवाल है, डिजी लॉकर खाता बनाने के बाद आप अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्वेच्छा से अपना आधार नंबर प्रदान कर सकते हैं। यानी डिजी लॉकर का अकाउंट तो बना लिया, अब उसमें आधार नंबर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप उसकी सभी सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं। तो ये काम आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। डिजी लॉकर फरवरी 2015 में शुरू की गई एक सेवा है जो निवासी भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित, समर्पित, व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान करती है। क्या ये सही है? तो यहाँ पर भी इसका जवाब ट्रू हो जाएगा, ये सही है। लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप लिब्रे ऑफिस में रूलर को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो क्या इसकी शॉर्टकट की होगी? देखिए, लिब्रे ऑफिस में रूलर को अगर हमें हाइड करना है या अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर दबाना पड़ेगा। आप एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर में आ जाइएगा, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे तो अगर रूलर आपका शो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये रूलर हमारा शो हो रहा है, ये वाला क्या है? रूलर है। अब इसको हमें हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस कर देंगे, हाइड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आर फिर दबा देंगे, शो हो गया। तो शो हाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर सकते हैं। अब कौन से मेनू में मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो व्यू मेनू में चलेंगे और रूलर यहाँ पे मिल जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की भी दी गई है, बट ध्यान रखना है बाई डिफ़ॉल्ट हमें हॉरिजेंटल रूलर मिलता है। अगर हमें वर्टिकल भी देखना है तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अब देखो, ये हॉरिजेंटल आ चुका है और ये राइट साइड में वर्टिकल आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वर्टिकल रूलर दिया गया है। तो अब यहाँ पर दोनों आपके विजिबल हो गए हैं। दोनों कहाँ से किए थे? हमने व्यू मेनू में गए, रूलर्स में गए, यहाँ से हमने नीचे वाले पे भी टिक कर दिया। इसको हटाना है तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, ऊपर वाला अभी भी शेष बच जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे, फिर से सब गायब होगा। कंट्रोल शिफ्ट आर से सारे आ जाएंगे अगर आपने सारे एक्टिवेट करके रखे हैं तो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट केवल हॉरिजेंटल रूलर ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, इक्वल सम 50, -7 का रिजल्ट क्या होगा? 50 - 7 और आगे क्या लिखा है? सम लिखा है। तो भाई सम करा दो। 50 और -7 को अगर आप जोड़ दोगे तो 50 - 7 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बराबर 43 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 50 - 7 यानी यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा तो आपका 43 यहाँ पे आ जाएगा। चलो हम एक बार कैल्क में भी इसको विद प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से आपको समझा पाएं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, 50, -7 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा आपके सामने 43 आंसर आ चुका है। इस प्रकार से ये काम करेगा। तो यहाँ पे 43 आपका सही जवाब होगा। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर कौन सा था? बताओ। यहाँ पर सही जवाब करना है सभी बच्चों को जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, क्लास में हाजिर हैं। कौन सा इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? साइनर करेक्ट आंसर आपका है। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर कौन सा था? साइनर था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन, बिल गेट्स, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त सभी ही फिर हो जाएगा क्योंकि पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीवीवी का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखो, जब आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो बैक साइड में आपने देखा होगा सीवीवी नंबर होता है। तो यहाँ सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और ये जो सीवीवी नंबर होता है ये 3 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 3 अंकों का सीवीवी नंबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में पूछें कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का सीवीवी नंबर बताओ तो 4 डिजिट का होगा। बस इतना सा और आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीवीवी 4 का। बाकी नॉर्मल आपसे पूछें कि आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का सीवीवी कितने अंकों का होता है तो 3 अंकों का होता है। मतलब सीवीवी का क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला सवाल है, पेज सेटअप विकल्प प्रायः मेनू में होता है। पेज सेटअप विकल्प प्रायः कौन से मेनू में होता है? डैश मेनू में होता है। ठीक है, डैश मेनू में होता है। तो पेज सेटअप
जो कि अभी हमने कुछ समय पहले आपको दिखाया था फॉर्मेट मेनू में होता है। फॉर्मेट मेनू में जाके आप पेज सेटअप पे जा सकते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वी, एग्जीक्यूशन टाइम होता है। ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से, ठीक है ना, परमानेंट रूप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, तो उसे ही सीडी रोम कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है, बताओ। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होगा। जब आप कोई फाइल लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में सेव करते हैं तो वहां पर एक्सटेंशन कौन सा जुड़ जाएगा, ODP, .odp होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन याद रखना है। लिब्रोऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट स्टाइल होता है। अब देखो, अगर हम राइटर की बात करें तो लिब्रोऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा लगा होता है। अभी कुछ समय पहले ही हमने आपको दिखाया था, जब आप लिब्रोऑफिस राइटर में आते हैं और यहाँ पर जो आपका फॉन्ट स्टाइल होता है वो देखिएगा लिब्रेशन सेरिफ होता है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट लिब्रेशन सेरिफ होता है। और वही यहाँ पे पूछा है तो आपको पहला वाला ऑप्शन पे टिक करना है, लिब्रेशन सेरिफ होता है। लिब्रोऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं। अगर हम इम्प्रेस की बात करें तो उसमें सेंस और सेंस होता है, लिब्रेशन सेंस होता है। ये इम्प्रेस में और कैल्क में होता है। तो कैल्क में भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ध्यान दो, लिब्रेशन सेंस होता है, कैल्क में भी लिब्रेशन सेंस होता है। और साथ ही साथ अगर हम इम्प्रेस में भी चलें तो इम्प्रेस में भी जब हम कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर देखो लिब्रेशन सेंस ही होता है। ये देखो यहाँ पे लिब्रेशन सेंस होता है, ठीक है। बट सेरिफ किस में होता है, सेरिफ केवल राइटर में होता है, ठीक है। राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। राइटर में कोई टेक्स्ट लिखा है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ। टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन हमें ये मिलेगा, कमांड ये मिलेगा टेक्स्ट टू टेबल का। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। राइटर में चलते हैं, टेबल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा। देखो, टेबल में जाएंगे तो कन्वर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा और हम यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ टेबल में गए, कन्वर्ट में गए और इसके बाद में यहाँ पर हमें टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करके हम जो टेक्स्ट लिखा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल मेनू में ये कमांड मिलती है। टेबल मेनू से हम टेबल भी डाल सकते हैं, उसके बाद रोज एंड कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। कन्वर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, जैसे हम टेक्स्ट टू टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमसे वही पूछा है कि कौन सा कमांड हमें यूज करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट टू टेबल हमें यूज करना पड़ेगा। राइटर में वाटर मार्क इंसर्ट करते समय टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी डिफॉल्ट कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब राइटर में आप कोई वाटर मार्क यूज करते हो, है ना, कोई वाटर मार्क यूज करते हो राइटर में, तो वाटर मार्क यूज करते समय टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है। आंसर हो जाएगा 50% होती है। 50% टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी होती है। तो पहली बात ये समझना है कि भाई हम राइटर में वाटर मार्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें राइटर में वाटर मार्क अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मेट मेनू में चलना पड़ेगा और यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में एक ऑप्शन हमें मिलेगा वाटर मार्क का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप जरा ध्यान दो, जो हमसे पूछा है सवाल में, ये पूछा है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी होती है। तो देखो जरा कितना है, यहाँ पे 50% है। यानी जो भी वाटर मार्क या जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखोगे उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी विजिबिलिटी 50% ही होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का दिखेगा आपको, बास आउट में दिखेगा और नीचे कलर आप यहाँ से डाल सकते हैं जो भी आपका मन करता है। तो यहाँ पर 50% आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अलग अलग टेबल को आपस में मर्ज किया जा सकता है। कैन टू डिफरेंट टेबल्स बी मर्ज टुगेदर। दो अलग अलग टेबल को क्या आपस में मर्ज किया जा सकता है, ठीक है। इसका सही जवाब आप सबको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। यहां पर आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग टेबल्स हैं उनको आपस में
मर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। राइटर में पेज नंबर को पेज के टॉप पर नहीं रखा जा सकता है। राइटर में पेज नंबर को पेज के टॉप पर नहीं रखा जा सकता है, यानी जो भी पेज नंबर हम डालते हैं वो टॉप पे नहीं डाल सकते हैं, तो ये तो गलत बात है। हम पेज नंबर को टॉप पर भी डाल सकते हैं और बॉटम में भी डाल सकते हैं, दोनों तरफ डाल सकते हैं, तो ये फॉल्स करना पड़ेगा। 24 कहता है टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन शो होने पर एरर होता है, कौन सा? टेक्स्ट के नीचे जो ग्रीन लाइन होती है, कई बार देखोगा आपने ऐसे करके ग्रीन लाइन आ जाती है टेक्स्ट के नीचे, तो जो ग्रीन लाइन होती है वो कौन सी एरर बताती है? वो बताती है कोई ग्रामर एरर है, कोई ग्रामेटिकल एरर है। और अगर स्पेलिंग में एरर है तो नीचे की लाइन कैसी होगी? रेड होगी, और यहाँ पे कैसी होगी? ग्रीन होगी। ठीक है, तो ग्रीन लाइन मीन ग्रामर एरर, रेड लाइन मीन स्पेलिंग एरर, ये आपको ध्यान रखना है। राइटर में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? किसी विशेष पेज का मतलब, जैसे मान लिया आप पेज नंबर 10 पे जाना चाह रहे हो और अभी फर्स्ट पेज पे हो, तो 10 पर जाने के लिए हम कैसे जाएंगे? उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल जी दबा देंगे। कंट्रोल के साथ में आपको जी दबा देना है, तो गो टू पेज की कमांड आ जाएगी, और जैसे ही कंट्रोल जी दबाते हैं तो इस गो टू वाली कमांड पे हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे देखो 1 of 1 यानी एक ही पेज है, तो अगर आपके ज़्यादा पेज हो गए तो 1 of 10 1 of 20 दिखाएगा, और फिर जिस पे जाना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल के ओके करोगे, सीधे ही उसी पेज पर आप पहुँच जाओगे। तो ये होता है गो टू कमांड। साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? साइड बार की बात की जा रही है। लिब्रे ऑफिस में अगर हमें साइड बार को हाइड या अनहाइड करना है तो कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? पहली बात, साइड बार कहाँ पे होती है? राइट साइड में होती है। साइड बार कहाँ पे होती है? राइट साइड में होती है। उसको हाइड या शो करना है, ये हमारी साइड बार है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपकी क्या है? साइड बार है। अब इस साइड बार पे बहुत से आइकन, जैसे प्रॉपर्टी का आइकन है, स्टाइल है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको मिलते हैं, तो इनमें यूज कर सकते हैं किसी का भी। अभी भी साइड बार हमारी ओपन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको अगर हाइड करना है तो कंट्रोल F5 दबाओगे, हाइड हो जाएगी। कंट्रोल F5 दबाओगे, शो हो जाएगी। कौन से मेनू से होगी ये भी समझ लो। व्यू मेनू में जाना है और यहाँ पर साइड बार में जाना है, तो व्यू मेनू में साइड बार में जाओगे तो कंट्रोल F5 आपको मिलेगा। यहाँ से आप शो हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, व्यू मेनू में जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है? यानी जो लिब्रे ऑफिस में जूम का ऑप्शन है, जूम की कमांड है, उसमें इसमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है? इसीलिए लिब्रे ऑफिस को आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके लिब्रे ऑफिस से बनते हैं। और जो हमारा पेड बैच है उसमें लिब्रे ऑफिस को विद प्रैक्टिकल हमने समझाया पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तो उसको आप अभी एनरोल कर सकते हैं। 20 मई तक के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है, ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डिस्काउंट आप सबको दिया गया है, तो फटाफट से इसका लाभ उठाएं। 20 मई के बाद सारे डिस्काउंट आपके एक्सपायर होने वाले हैं। ओके, चलो बाकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। इंटायर पेज, पेज विड्थ, फुल पेज, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा फुल पेज, ये वाला नहीं होता है, यानी फुल पेज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जूम ऑप्शन कौन सा नहीं होता है? फुल पेज का नहीं होता है। चलो भाई यहाँ से हम थोड़ा जूम ऑप्शन पे भी चलते हैं, तो यहाँ जूम पर चलेंगे और यहाँ पर देखो इंटायर पेज दिया गया है, पेज विड्थ दिया गया है, ऑप्टिमल व्यू में फिर 50 75 ये सब दिया गया है, तो यहाँ फुल पेज कहीं पर नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ फुल पेज का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी जूम में फुल पेज नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ फुल पेज आपका हो जाएगा। 28 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस सूट को बंद करना है तो क्या करोगे? कौन सा कुंजी दबाओगे? तो लिब्रे ऑफिस सूट पूरा, यानी लिब्रे ऑफिस पूरा बंद करना है तो कंट्रोल Q दबा सकते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं। कंट्रोल Q से पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज होगा, और अगर हम W प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में तो केवल विंडो क्लोज होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल W से केवल क्लोज कर सकते हैं क्या? विंडो। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सबसे बॉटम में आओगे, एग्जिट लिब्रे ऑफिस को, आपको पूरा लिब्रे ऑफिस से बाहर जाना है तो कंट्रोल Q प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? अब राइटर में आप काम कर रहे हो तो अपने आप वहाँ साइज कितना लग जाएगा? तो राइटर में देखो, जैसे मैंने कुछ लिख रखा था और इसका साइज ना कम किया ना ज़्यादा किया, तो अभी आप देख सकते हैं 12 PT का यहाँ पे साइज है। तो बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है? 12 PT का होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, 12 पॉइंट का साइज होता है बाय डिफॉल्ट। अगला सवाल है सेल को फॉर्मेट करने के लिए
फॉर्मेट सेल विकल्प लाने के लिए किस संयोजन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर्मेट सेल विकल्प आपको लाना है तो कौन सी कुंजी आपको प्रेस करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल के लिए कौन सी कुंजी दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में 1 दबाना पड़ेगा। अगला सवाल है, राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो किस मेनू पर क्लिक करेंगे। अगर किसी पेज का मार्जिन आपको सेट करना है तो मार्जिन सेट करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट मेनू में जाके आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जब आप राइटर में आते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से अगर हम फॉर्मेट में जाएंगे तो अब क्या करेंगे, मार्जिन को सेट करना है, इसके लिए हमें पेज सेटअप पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब यहाँ से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मार्जिन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। दूसरा, आप साइड बार में भी पेज पे जा सकते हैं और यहाँ से भी मार्जिन को सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो साइड बार से भी कर सकते हैं और आप फॉर्मेट मेनू से भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास बस यहीं तक था और अभी तक आप सभी ने अगर CCC बाई फर्स्ट डी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, CCC बाई फर्स्ट डी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर पेड कोर्स में आके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। CCC का कंप्लीट बैच यहाँ पर हम आप सभी को पढ़ाते हैं, जिससे आप सभी पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।